हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट वन, यानी विदेशी विनिमय दर का पार्ट वन हम करने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स सच एज IAS, RAS, बैंक एग्जाम एंड अदर ऑल द एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो दो टर्म्स के अंदर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दो टर्म्स आती है जो एक जैसी लगती है। एक तो होता है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी विदेशी विनिमय और विदेशी विनिमय दर। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी विनिमय क्या होता है। देखो, it refers to the currencies of all the countries other than the domestic country। ठीक है, यानी खुद के डोमेस्टिक कंट्री के अलावा, खुद के देश के अलावा जितने भी दूसरे देश होते हैं, उनकी जो करेंसी होती है, उनकी जो मुद्राएं होती है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि हम भारत के रहने वाले हैं, वी लिव इन इंडिया, तो हम भारतीय हैं। तो हमारे लिए जो इंडिया है वो डोमेस्टिक कंट्री है। इंडिया में हम रहते हैं, इसलिए इंडिया हमारा डोमेस्टिक कंट्री है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर करेंसी यानी मुद्रा कौन सी चलती है? इस इंडिया की करेंसी या मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपीस बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। तो जो रुपया है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, वो हमारी घरेलू मुद्रा कहलाएगी। और जो भारत देश है हमारा, जो इंडिया है हमारा, ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री कहलाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंट्री के अलावा, यानी भारत के अलावा जितने भी दूसरे देश, विदेशों की जो भी मुद्राएं होगी, जो करेंसीज होगी, उसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी विनिमय। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, आप फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन करेंसी भी बोलते हैं, यानी इसको विदेशी विनिमय शब्द को, विदेशी विनिमय को विदेशी मुद्रा भी बोलते हैं। यानी चाहे विदेशी विनिमय बोल दो, चाहे विदेशी मुद्रा बोलो, एक ही बात है। यानी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी एक ही बात है। दोनों का ही मतलब होता है दूसरे देशों की मुद्रा, यानी खुद के देश के अलावा खुद के देश की जो मुद्रा होती है, उसे तो बोलते हैं घरेलू मुद्रा या डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, और जो दूसरे देशों की, मतलब खुद के देश को छोड़ के, डोमेस्टिक कंट्री को छोड़ के जितने भी दूसरे देश हैं, यानी जो विदेश है, अब्रॉड है, उन उन देशों की मुद्राओं को, ये करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे अमेरिका हमारे लिए अब्रॉड है, दूसरा देश है। इंग्लैंड हमारे लिए दूसरा देश है, यूरोप की कंट्री, मतलब ठीक है। तो वहां पे अमेरिका में क्या चलता है, या दूसरे देशों में डॉलर चलता है, तो डॉलर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। पाउंड स्टर्लिंग जो इंग्लैंड वगैरह में चलता है, ये हमारे लिए विदेशी मुद्रा है, यानी फॉरेन करेंसी है। यूरो, मार्क जो भी है, यानी रुपया हमारा घरेलू मुद्रा है। तो रुपये को छोड़ के, यानी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ के, जितने भी डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, जो भी होता है दूसरे देशों की मुद्रा, दूसरे देशों की करेंसी, इसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अब आता है दोस्तों इसका, जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे रेट वर्ड लग गया, पहले हमने खाली फॉरेन एक्सचेंज को समझा था, अब है फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, देखिए ये रहा। मैं पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट का एग्जांपल। इसमें क्या दिया हुआ है? $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, यानी एक डॉलर बराबर 70 रुपए। ठीक है, अब ये जो डॉलर है, ये अमेरिका की मुद्रा है मान लीजिए। ठीक है, $1 यानी एक जो यूनिट है अमेरिका की मुद्रा की, यानी $1, वो है हमारे इंडिया के 70 रुपए के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, असल में ये $1 की कीमत है 70 रुपए, यानी ये रुपए रुपए के रूप में, एक करेंसी के रूप में दूसरी करेंसी की कीमत है। यानी अ, देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट या दर होती है जिस रेट के ऊपर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, यानी इट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। और असल में होता क्या है, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, यानी एक करेंसी के रूप में ये दूसरे देश की करेंसी की कीमत होती है। यानी यहाँ पे ये
डॉलर के रूप में रुपये की कीमत है, रुपये के रूप में डॉलर की कीमत है, यानी एक करेंसी के रूप में दूसरे करेंसी की कीमत। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होती है, वो दर होती है जिस रेट के ऊपर हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ बदलते हैं या एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया है, $1 $70। हमने जो विदेशी मुद्रा है उसका तो एक यूनिट लिया है, $1 1, और घरेलू जो मुद्रा है रुपया उसकी ज्यादा यूनिट्स को लिया है। तो क्या होता है देखो, इन जनरल इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सो मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी जो विदेशी विनिमय दर है इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो विदेशी मुद्रा है जो फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर है उसकी तो एक यूनिट को लेंगे, और जो घरेलू मुद्रा है जो डोमेस्टिक करेंसी है रुपया उसकी एक से ज्यादा यूनिट को लेते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि जो विदेशी मुद्रा है जो फॉरेन करेंसी है उसका तो हमको एक यूनिट लेना है, और जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी एक से ज्यादा यूनिट बतानी है कि भाई 100 में मतलब कुछ अगर आप अमेरिका इंग्लैंड के हो तो अगर दूसरे देश में मुद्रा वो पॉइंट्स में मतलब एक से भी कम आएगी। तो कहने का मतलब है आपको विदेशों की जो करेंसी है उसका एक यूनिट लेना है, और घरेलू मुद्रा का एक से ज्यादा या कम वो हो सकता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय के प्रकार। ठीक है, दोस्तों वैसे तो ये 6-7 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये बेसिकली मैंने 12th क्लास इकोनॉमिक्स के लिए बनाया है, लेकिन साथ साथ ये दूसरे एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी है। लेकिन अगर आप एमए कर रहे हो या बीए कर रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर तो आपको 5 या 6 प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट टाइप पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हम अपनी स्टडी को ज़्यादा डिफिकल्ट ना बनाते हुए इसे 12th क्लास और छोटे मोटे और दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें बेसिक नॉलेज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 रेट को जानना बहुत जरूरी है। एक तो जो रेट हो गई ये देखिए आपकी फिक्स एक्सचेंज रेट, इसका मतलब होता है स्थिर विनिमय दर। दूसरी है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं लचीली या तैरती हुई विनिमय दर। और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग रेट और डर्टी फ्लोटिंग यानी प्रबंधित विनिमय दर। ठीक है, तो हमें इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ठीक है, बहुत इजी है। एग्जाम में मैं खास तौर से 12th क्लास के लिए बोलता हूँ, 12th क्लास में हर साल 4 नंबर या 6 नंबर क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर। बहुत इजी है, देखो दोस्तों, इट इज अ रेट विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट या स्थिर विनिमय दर वो दर होती है, रेट होती है जिसको डिसाइड कौन करता है, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करता है। गवर्नमेंट डिसाइड, देश की सरकार इसको डिसाइड करती है। किस रूप में करती है, या तो गोल्ड के रूप में करेगी, सोने के रूप में करेगी, या दूसरे देश की करेंसी के रूप में डॉलर या पाउंड के रूप में करेगी। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। यानी इस रेट को चेंज करने का अधिकार, कम करना है या ज्यादा करना, इस रेट को चेंज करने का अधिकार केवल पावर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। यानी खाली इसको अगर चेंज करना है तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। देयर इज, देखिए यहाँ पे ध्यान, तीसरे पॉइंट देखिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन इट। यानी जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी मान लो कौन है, डॉलर। फॉरेन करेंसी मान लेते हैं अपन यहाँ पे डॉलर। तो जो डॉलर है, जो फॉरेन करेंसी है, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई यानी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर, डॉलर की डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। यानी जो जो फॉरेन करेंसी है यानी मान लीजिए डॉलर है, इसकी डिमांड और सप्लाई में चेंज होने से इस रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अब देखिए एक चीज ध्यान पे, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये चीज सबको पता है, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा आपको। चाहे हम गुड्स मार्केट की बात करते हैं, चाहे हम फैक्टर मार्केट की बात करते हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रेट की वाले मतलब जो विदेशी मुद्रा है उसके बाजार की बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आर आल्सो कॉल्ड मार्केट फोर्सेस। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को तो ये चीज पता होनी ही चाहिए कि मार्केट फोर्सेस किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस बोलते हैं डिमांड और सप्लाई को। डिमांड और सप्लाई ऐसी चीज है, इनको मार्केट फोर्सेस कहते हैं, बिकॉज मार्केट में जो भी होता है ये ही करते हैं। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं है। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है,
और या तो गोल्ड के रूप में करेगी या अदर करेंसी के रूप में करेगी। और इसमें अगर चेंज करना है तो चेंज करने का अधिकार भी केवल गवर्नमेंट के पास होगा। और फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की डिमांड और सप्लाई का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डिमांड और सप्लाई चाहे बढ़े चाहे घटे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, आगे समझते हैं। आइए अब है दूसरा, देखिए फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी लचीली या तैरती हुई विनिमय दर। देखो, इट इज द रेट विच इज डिटरमाइंड, ये किसी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और बाय द मार्केट फोर्सेस। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो किससे डिसाइड होती है, ये कैसे निर्धारित होती है? ये होती है जो फॉरेन करेंसी है, यानी मान लीजिए हम मान लेते हैं इसमें भी डॉलर मान लेते हैं, फॉरेन करेंसी कौन है? डॉलर। तो जो फॉरेन करेंसी है डॉलर, डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई से ये डिसाइड होगी। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऐसी रेट होती है जो डॉलर की मांग और पूर्ति से यानी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से डिसाइड होती है। और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डज नॉट इंटरफेयर, यानी जो देश की गवर्नमेंट है वो इसमें इंटरफेयर या इंटरवेंशन या दखल अंदाजी नहीं करती। और नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इट, यानी सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, सरकार इसको डिसाइड नहीं करती है और इसको चेंज भी नहीं करती है। ठीक है, इफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी फॉरेन करेंसी चेंजेस इट विल आल्सो चेंज, यानी जो विदेशी करेंसी है, जो जैसे मान लीजिए डॉलर है जो फॉरेन करेंसी है, अगर उसकी डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है या दोनों में से एक में से भी चेंज होगा डिमांड और सप्लाई में से, तो इस रेट में भी चेंज हो जाएगा। तो मैं दोबारा बता दूं बेटा दोस्तों आपको कि फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी लचीली या तैरती हुई विनिमय दर वो दर होती है जो विदेशी करेंसी विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगी। गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती है। और अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाता है फॉरेन करेंसी की तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट और डर्टी फ्लोटिंग, ये तीसरा पार्ट है। इसे बोलते हैं इसे देखिए प्रबंधित विनिमय दर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश के इसके दो नाम है, एक तो बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग और दूसरा बोलते हैं इसको डर्टी फ्लोटिंग। ठीक, अभी ये होता क्या, देखिए मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ फिर समझाता हूँ। बेसिकली दिस रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी मुख्यतः ये रेट भी जो फॉरेन करेंसी है, जो डॉलर है, मान लीजिए डॉलर मान रहा हूँ फॉरेन करेंसी को मैं, जो फॉरेन करेंसी है जो विदेशी मुद्रा है डॉलर, उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। जैसे मतलब हमने भी पीछे पढ़ा था ना, देखिए ये जो पीछे जैसे जैसे फ्लेक्सिबल वाला था, फ्लेक्सिबल की तरह ही जैसे फ्लेक्सिबल डिसाइड होती थी ना फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई से, सिमिलरली ये जो मैनेज फ्लोटिंग रेट है ये भी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की डिमांड और सप्लाई से बेसिकली तय होती है। लेकिन but there are if there are more fluctuation in this rate then it is not good for our economy। अगर जो ये रेट मान लीजिए डिमांड और सप्लाई से जो रेट तय होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट तय होती है, यानी $1 बराबर 70 रुपए, $1 बराबर 65 रुपए, $1 बराबर 80 रुपए, तो जो ये रेट तय होती है अगर इसमें बार बार फ्लक्चुएशन आ रहा है, बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी 70 रुपए हो रहा है, कभी 72 रुपए हो रहा है, कभी 75 रुपए हो रहा है, कभी अप्स एंड डाउन, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में अप्स एंड डाउन आना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, बिकॉज इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो काफी इफेक्ट पड़ता है। तो ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होना अच्छी बात नहीं है। तो अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, उतार चढ़ाव हो रहा होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए देश की गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक, जैसे बात करें सेंट्रल बैंक कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो या तो गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है इसको इंटरफेयर करना पड़ता है। यानी अगर इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए देश की सरकार को या देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है और इसको दोबारा डिसाइड करना पड़ता है या चेंज करने पड़ते हैं। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। तो मैंने दोस्तों अभी आपको इसका मीनिंग बताया, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, तो और इसके टाइप्स बताए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। इस पे जो भी कमेंट करना है या आपको जो क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच।